हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे एंड हैप्पी मकर संक्रांति। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके पूरे परिवार को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं महक आप लोगों का अपने महक एंडी ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ तिल के बारे में। सर्दियों का सीज़न चल रहा है और मकर संक्रांति के टाइम पे तिल की बात ना करें तो ऐसा तो हो नहीं सकता। बहुत ही फ़ायदेमंद होती है हमारे बॉडी के लिए, हमारी सेहत के लिए तिल। तो सर्दियों के सीज़न में ही खाया जाता है फ्रेंड्स तिल ज़्यादातर, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है तो हम गर्मियों में नहीं खा सकते हैं। अगर खाएंगे तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, बट बहुत सारे लोग अपनी डाइट में शामिल करते हैं तिल को, है ना। तो आप भी कर सकते हैं, बट गर्मियों में अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज़ सीसम सीड्स जो होते हैं वो होते हैं गरम। तो इस ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम तिल के लड्डू, हाय हाय, मतलब तिल की तासीर गर्म होती है। अब तिल के लड्डू गरम गरम नहीं खाए जाते हैं, वो नुकसान कर देगा। बट तिल के लड्डू और लाई के लड्डू, गुड़ के लड्डू और लड्डू ही लड्डू की भरमार होती है सर्दियों के सीज़न में। हमारी मम्मी लोग बनाती करती थी पहले, अभी भी बनाती हैं, बट मैं अभी जहाँ हूँ यहाँ मेरी मम्मी नहीं है, मैं अकेले रहती हूँ। तो मैं कभी कभार बना भी लेती हूँ, कभी कभार मार्केट से भी ख़रीद के लाती हूँ। इसके बहुत ही फ़ायदेमंद इसके बहुत ही फ़ायदे हैं सीसम सीड्स के, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर मैं लेके आई हूँ ये देखिए लड्डू है। ये लाई का लड्डू है, ये काली तिल का लड्डू है और ये सफ़ेद तिल का लड्डू है ना। तो और भी बहुत प्रकार के लड्डू बनते हैं, लेकिन इसका महत्व ज़्यादा होता है मकर संक्रांति में खाने का। और जो तिल का फ़ायदा है वो मैं आपको बताती हूँ कि तिल के क्या फ़ायदे होते हैं। चाहे आप ये ब्लैक तिल खाओ या आप ये सफ़ेद तिल खाओ, दोनों के फ़ायदे एक ही हैं। बस एक चीज़ का फ़र्क है, कुछ फ़र्क है। काली तिल सफ़ेद तिल से ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि फाइबर तिल में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और ब्लैक तिल में फाइबर की मात्रा जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसके लिए काली तिल ज़्यादा फ़ायदेमंद बताई गई है, ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो लेकिन आप दोनों तिल खा सकते हैं, दोनों तिल में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। बट ये काली तिल जो होती है छिलके वाली होती है, तो ये एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो इसके लिए काली तिल ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि आप फिर तिल ही तिल खा लो, तो फिर वो भी नुकसानदायक होता है। 50 से 70 ग्राम तक आप एक दिन में खा सकते हैं, नुकसान नहीं करेगा। बट अगर आप उससे ज़्यादा ले लेंगे तो फिर वो आपके लिए नुकसानदायक है। जैसे मैंने अपने लिए एक ये सफ़ेद तिल का लड्डू, एक ये काली तिल का लड्डू और एक ये लिया हुआ है लाई का लड्डू। ये मेरे फेवरेट हैं मकर संक्रांति के टाइम पे या सर्दियों के टाइम पे मैं ये ज़्यादा खाती करती हूँ। गुड़ के लड्डू भी खाती हूँ, गर्मियों में बना लेती हूँ कभी कभी, या मार्केट से भी ले आती हूँ, या घर में मम्मी बना देती हैं वो भी दे देती हैं, तो इनका सेवन मैं करती हूँ। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है काली तिल और सफ़ेद तिल। तो इसको आप कई तरीके से खा सकते हैं। आप इसको भूंज के गुड़ के साथ ऐसे भी खा सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा सेंक लो, थोड़ी बहुत सौंधी सौंधी खुशबू आती है, बहुत सौंधी सौंधी लगती है, तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। या आप इसको जब खाना बनाते हैं, बहुत सारी ऐसी रेसिपी है जिस पे हम तिल का उपयोग करते हैं, तो उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो आप उसमें ऐड करके खा सकते हैं खाने में, है ना। और या तो आप लड्डू बना के खा लो। ये लड्डू तो सभी के फेवरेट होते हैं यार, सबको अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं एंड आई होप आप सबको अच्छे लगते होंगे। तो लड्डू खाइए मकर संक्रांति में, किसी के भी खाइए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। तो मेरे वीडियो को आप लोग स्किप कर करके दोस्तों मत देखिएगा। मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि तिल में क्या क्या पाया जाता है। तिल तो आप सभी लोग खाते हैं, लेकिन तिल से होने वाले फ़ायदे के बारे में कुछ ही लोगों को पता होगा। तो जिनको पता है कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता है तो वो मेरा वीडियो ज़रूर पूरा देखें, जिनको पता है वो भी पूरा देखें, हो सकता है कुछ नई जानकारी मिल जाए। तो चलिए बताती हूँ मैं तिल के बारे में तिल के फ़ायदे।
गाइस इसमें होता है प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में, तो हमें प्रोटीन भी मिल जाता है। फाइबर होता है बहुत अच्छी मात्रा में इसमें। विटामिन B1 होता है इसमें। आयरन तो होता ही है अच्छी खासी मात्रा में। मैग्नीशियम भी होता है, कैल्शियम होता है और कॉपर होता है, जिंक होता है। कितनी सारी चीज़ें इस छोटी सी तिल में, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, आप सोचो, है ना। तो ये जो सीसम सीड्स है गाइस, इसकी तासीर गर्म होती है, तो आप ज़्यादातर ना सर्दियों में ही खाइएगा, गर्मियों में मत शामिल कीजिएगा अपनी डाइट में, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कभी भी कोई भी चीज़ खा लेते करते हैं, है ना, तो इसके लिए बोल रही हूँ। और अगर आप तिल खाते हैं तो आपका तनाव कम हो जाएगा, ये तनाव मुक्त करती है तिल। ब्लड प्रेशर की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। और हड्डियों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये हड्डियों के लिए भी तिल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आप जो हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। ये एंटीऑक्सीडेंट होती है तिल, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और हेयर के लिए हाय 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 बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप तिल का तेल लगा सकते हैं। तिल का तेल बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तिल के तेल के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं तिल खाने से होने वाले फ़ायदों के बारे में, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग नहीं देखोगे। तो गाइस तिल बालों के लिए भी अगर आप तिल खाते हैं तो आपके हेयर अंदर से हेल्दी होंगे। समय से पहले जो पकने लग जाते हैं बाल, वो नहीं पकेंगे। और जो डैमेज हो जाते हैं आपके हेयर, वो डैमेज भी नहीं होंगे। आपके हेयर रहेंगे हेल्दी अगर आप खाएंगे सीसम सीड्स। तो और ये हृदय रोगियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जिसको हृदय से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी ठीक हो जाएगी। और ये पाचन को भी सही करती है। जिसका डाइजेशन सिस्टम बिगड़ा हुआ है तो उसके लिए भी तिल बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप तिल को इन सर्दियों के टाइम पे ज़रूर खाइए और खुश रहिए, हेल्दी रहिए। और इसके अलावा अगर किसी को सूखी खांसी आती है तो सूखी खांसी में मिश्री और पानी और ये तिल, तीनों चीज़ें मिला के, मिश्री, सादा पानी और तिल, ये तीनों चीज़ें मिला के तिल को आप पीस लीजिए, मिश्री डाल दीजिए और पानी को, तीनों को मिक्स करके फिर आप इसको पी लीजिए, तो आपकी जो सूखी खांसी है वो ठीक हो जाएगी, है ना। और ये दांतों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप काली तिल चबा चबा के खाते हैं या नॉर्मल ये वाली सफ़ेद वाली तिल भी खाते हैं तो भी आपके दांत बहुत ही हेल्दी रहेंगे। और एड़ियों के लिए, फटी एड़ियां हैं जिसकी, सर्दियों के टाइम पे सबके पैर ख़राब हो जाते हैं, है ना, बहुत ही मतलब हालत ख़राब हो जाती है पैरों की। तो फटी एड़ियों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें सेंधा नमक और मोमबत्ती जो होती है, तो मोम और तिल और सेंधा नमक, इन तीनों चीज़ों को मिला के अपने एड़ियों पे लगाएंगे। तिल का तेल, है ना, तिल का तेल, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके अपने एड़ियों पे लगाएंगे तो आपकी फटी एड़ियाँ भी ठीक हो जाएंगी। और मुंह के छाले भी ठीक हो जाते हैं तिल से। अगर आप मुंह के छालों से परेशान रहते हैं ऑलवेज, तो छालों के लिए भी तिल बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें सेंधा नमक मिला लीजिए तिल में और छालों पे लगा दीजिए, छाले आपके बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। और अगर आपके बॉडी में सूजन है तो सूजन के लिए भी तिल बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो आप छालों के लिए तेल में, तिल के तेल में, है ना, सेंधा नमक मिला के और फिर उसको अच्छे से पेस्ट बना के और फिर छालों पे लगा लीजिए तो आपको आराम मिलेगा। स्ट्रेस भी कम करता है। अगर आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, है ना, तो ये उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। कैंसर से रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम है, ये कैंसर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है तिल। तो आप भी अगर इन खतरनाक बीमारियों से बचना चाहते हैं तो बिल्कुल तिल का प्रयोग कीजिए। आप
खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, मस्त रहेंगे, बिंदास रहेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। तो तिल के बहुत सारे फ़ायदे हैं, अमेजिंग फ़ायदे हैं। तो अगर आप भी रहना चाहते हैं हेल्दी तो इन सर्दियों में तिल का सेवन ज़रूर करें, 50 से 70 ग्राम ओनली, उससे ज़्यादा नहीं, है ना, नहीं तो नुकसानदायक भी हो सकता है। कोई चीज़ अगर फ़ायदा करती है तो ज़रूरत से ज़्यादा जब हम ले लेते हैं तो वो नुकसानदायक भी होती है गाइस। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी हेल्दी रहो। और तिल तो आप सभी लोग खाते हैं, लेकिन तिल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि इससे क्या क्या फ़ायदा होता है ना। तो बहुत सारी बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है, स्किन भी ग्लो करती है, स्किन के लिए रामबाण का काम करती है ये, है ना। तो अगर स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो तिल का तेल लगा सकते हैं। अगर जल गया है वहाँ पे तो तिल का तेल बहुत फ़ायदा करता है। अगर तिल का तेल नहीं है तो तिल को ही पीस के आप लगा दो उस जगह पे, बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें हैं। अगर जो घर में चीज़ें होती हैं उनको हम कम यूज करते हैं, डॉक्टर के पास ज़्यादा भागते हैं। तो अगर हम ऐसी चीज़ों का सेवन करेंगे तो हम ऑलवेज़ हेल्दी रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग भी मेरे साथ मकर संक्रांति के पावन पर्व पर तिल के लड्डू खाइए और खुश रहिए। वाह, बहुत ही टेस्टी है, मैं आपको बता नहीं सकती। सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। चलिए गाइस, अब मैं इसको बैठ के आराम से खाऊंगी। आप लोग भी अपने घर में मकर संक्रांति है तो आराम से बैठ के तिल के लड्डू खाइए और खुश रहिए। जितने प्रकार के लड्डू बने हो सारे प्रकार के लड्डू खाइए और खुश रहिए। बाय बाय।